उधर से कुर्सियां चल रही थी। ये संसदीय प्रणाली है क्या? और इनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। कि टेबल पलटते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं। सिर्फ हमारी बात सुनिए ऐसी बात नहीं होती है। सिर्फ हमारी ही सुनिए, बाकी किसी की बात सदन में नहीं सुनी जाएगी। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और सत्र के चौथे दिन भी यानी कि आज भी जमकर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। एक तरफ जहां बीजेपी विधानसभा मार्च कर रही है तो वहीं बीजेपी के कुछ नेता विधानसभा में भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी हंगामा किया, जिसको लेकर विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने जमकर गुस्सा दिखाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है ये कहीं से जायज नहीं है। वहीं इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने भी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। खासतौर पर बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से मानसून सत्र के पहले दिन से ही इनके द्वारा हंगामा किया जा रहा है, लगातार हंगामे की वजह से सदन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, ये कहीं से जायज नहीं है। क्या कुछ तस्वीरें विधानसभा से निकलकर सामने आई है वो आप देखिए। जो सरकार का जवाब है उससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और अब आप बैठ जाइए। हाय, इसीलिए देश विरोधी, संविधान विरोधी आचरण करने के वजह से इन लोगों ने सदन को छोड़ करके अपने आप बाहर चले गए। आप अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में पहले दिन से जो विपक्ष का रवैया दिख रहा है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये हताशा में है, निराशा में है, बेचैन है और इनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, क्योंकि राजनीतिक रूप से इन्हें स्पष्ट दिख रहा है कि इनका भविष्य अंधकारमय हो चुका है। और महोदय, आपके सामने नियमावली रखी रहती है। आप सभी माननीय सदस्यों को नियमावली की में उठाने के लिए भी अपनी जो कार्य संचालन प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है उसमें स्पष्ट प्रावधान है। और उसके तहत मैंने शुरू में भी कहा था कि सरकार हर समय तैयार रहती है। और हम तो जब विपक्ष कोई सवाल पूछते हैं किसी जनहित जनता के सामने रखने के लिए सदन के माध्यम से, हम आसन के माध्यम से सबको बताते हैं, इसलिए। लेकिन आप आसन स्वयं माननीय सदस्यों के प्रश्नों के जवाब दे रहे थे और उधर से कुर्सियां चल रही थी। ये संसदीय प्रणाली है क्या? ये कोई संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों का आचरण हो सकता है क्या? ये बिल्कुल ही तानाशाही रवैये का परिचायक है। और महोदय, हमारी बात सुनिए। और ये सिर्फ अपनी बात नहीं कहना चाहते, सिर्फ हमारी बात सुनिए ऐसी बात नहीं होती है। सिर्फ हमारी ही सुनिए, बाकी किसी की बात सदन में नहीं सुनी जाएगी। ये बोलते हैं, इनके सदस्य वापस चले जाते हैं, आप कहते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी बात समाप्त होती है फिर सारे सदस्य वेल में चले आते हैं। क्या सदन बराबर बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष भी कि सदन अगर विपक्ष के या आसन विपक्ष के अधिकारों का संरक्षक है तो क्या सरकार के अधिकारों का संरक्षक नहीं है? सरकार को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? आखिर कौन से ऐसी बात है जो सरकार तैयार नहीं है जवाब देने के लिए? और मैं सदन में पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार उप मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर किसी भी जनहित के मुद्दे को हर समय जवाब देने के लिए तैयार रहती है। लेकिन विधिवत उठाएं तो ये पूरे संसदीय मर्यादा का हनन करके ये इस तरीके से स्पष्ट दिखता है कि अब इनको प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में या प्रजातांत्रिक मूल्यों में इनका भरोसा खत्म हो गया है, या इनको एहसास हो गया है कि अगर प्रजातांत्रिक तरीके से हम चले तो हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए अब समझिए कि मार्शल जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उससे उलझते हैं, टेबल पलटते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं। और महोदय, आपको जरूर संज्ञान में होगा, ये सदन के अंदर भी
किसी सरकारी संपत्ति उठाने का अधिकार है, लेकिन सरकारी संपत्ति का अब यहाँ कोई आग लगा दे, कुर्सियां तोड़ दे, मेजें तोड़ दे, तो ये कोई संसदीय आचरण नहीं होता है। ये माना जाता है कि आपने डैमेज टू गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का जो एक्ट है, सरकारी संपत्ति के नुकसान पहुंचाने का जो कानून है, ये उसके तहत ये आपराधिक कृत सरकार और सदन को निश्चित रूप से ऐसे आचरण की निंदा करनी चाहिए और आपको भी उपयुक्त उस पर निर्णय लेना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपने जो कहा बिल्कुल नियमावली के तहत, और नेता विरोधी दल ही जब बेल में दौड़कर चले जाएं तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है। जब माननीय सदस्य सदन के सदस्यता का शपथ लेते हैं तो इन्हें प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली और एक संविधान का भी किताब दिया जाता है। मैं समझता हूं कि उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन ये हंगामा करने के अलावा उसको पढ़कर के उसके बारीकी को समझने में ये लोग अपने स्तर से प्रयास नहीं करते हैं। जब मैं कहना चाहता हूं कि घर के मालिक ही इस तरह से आचरण करेगा तो फिर नीचे के परिवार को क्या होगा। इसलिए संसदीय प्रणाली में इन लोगों को, जैसा मैंने देखा, इन लोगों को कोई संसदीय व्यवस्था में इन लोगों का विश्वास नहीं है और सिर्फ माइलेज लेने के लिए ये जो है इस तरह के आचरण करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सदन नियम प्रक्रिया से चलेगी और चलती है, हम चलाएंगे और जो भी गलत काम करेगा, आचरण जिसका गलत होगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई नियमानुसार मैं करूंगा। और कल जो कार्रवाई हुई है उसका मैंने वीडियो देखा है और उसको मैं जांच करवा रहा हूं, और जिसने कुर्सी को तोड़ा है, उठाया है, उसके ऊपर नियमानुसार दंडनीय कार्रवाई मैं आप करूंगा। ये मैं सरकार को आश्वस्त करना चाहता हूं। तो जैसा कि आपने देखा कि आज विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन था और चौथे दिन भी लगातार हंगामा हो रहा था, जिसके बाद अवध बिहारी चौधरी को एक्शन भी लेना पड़ा और बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा के साथ साथ कुमार शैलेंद्र को मार्शल आउट किया गया। वहीं इसको लेकर मंत्री विजय चौधरी ने भी साफ साफ कहा कि जिस तरह से बीजेपी के द्वारा हंगामा किया जा रहा है, लगातार हंगामा किया जा रहा है और असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, कभी तो वेल में पहुंचकर हंगामा किया जाता है, ये कहीं से जायज नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार तो जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन ये सवाल पूछे तभी ना, इन्हें तो बस हंगामा करना है। ये बस डर गए हैं कि आने वाले चुनाव में इनका सूपड़ा साफ होने वाला है। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी विधानसभा मार्च के लिए निकल चुकी है तो और भी हंगामे देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।